कराची ने नई सियासी करवट बदल ली। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी शहर की नई सियासी हकीकत बनकर सामने आ गई। कराची की तमाम नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी की 93 और जमात इस्लामी की 86 नशिस्तें। दोनों जमातें कराची के मेयर की बड़ी कुर्सी हासिल करने के लिए कोशिश करेंगी। पीपल्स पार्टी सन 70 की दहाई के बाद पहली मर्तबा कराची में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ गई। कराची में MQM के रिवायती इलाकों में जमात इस्लामी का खड़ाक। मुतादिद टाउन्स में क्लीन स्वीप के साथ अपने हरीफों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। MQM के बॉयकॉट के बाद PTI की चमक दमक भी मांद पड़ गई। कराची से आम इंतखाबात में 2/3 नशिस्तें जीतने वाली तहरीक इंसाफ सिर्फ 40 यूसीस जीत सकी। PTI कराची के सदर और रुकन सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान यूसी की नशिस्त से भी हार गए। मुस्लिम लीग नून भी 7 नशिस्तें ले गई। 3 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार और 3 पर JUIF के उम्मीदवार फतहमंद रहे। तहरीक लब्बैक ने 2 और महाजिर कौमी मूवमेंट ने 1 नशिस्त जीत ली। कराची का मेयर किस जमात का होगा? सियासी कुव्वतों ने सोच विचार शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को मोहब्बत की नजर से देखना शुरू कर दिया। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वो खुद और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह हाफिज नईम उर रहमान से राब्ते में हैं। अगर पीपल्स पार्टी को मेयर कराची के सिलसिले में इत्तेहाद करना पड़ा तो जमात इस्लामी पहली तरजीह होगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि कराची के मेयर के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों से राब्ता करेंगे, मगर पहली तरजीह ये होगी कि हम नंबर्स की बुनियाद पर पहले अपना मेयर बनाएं। मगर जमात इस्लामी का कुछ इंतखाबी हलकों में धांधली का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सुबह मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद की सियासी तारीख बदल गई। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी 160 में से 93 यूसीस पर कामयाबी के बाद अपना मेयर लाने की पोजीशन में। तहरीक इंसाफ 38 यूसीस पर कामयाबी हासिल कर सकी। हाफिज नईम का जादू कराची तक महदूद रहा। जमात इस्लामी हैदराबाद में सिर्फ 1 यूसी जीत सकी। तहरीक लब्बैक भी 1 नशिस्त पर कामयाब। 15 यूसीस पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। 6 यूसीस पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। सिर्फ 5 यूसीस के नताइज आना बाकी। इमरान खान ने परवेज इलाही की असम्बली तोड़कर कौमी असम्बली में वापसी का इशारा दे दिया। कहा निगरां सेटअप के लिए कौमी असम्बली वापस जा सकते हैं, प्लान बना लिया है। असम्बली ना गए तो वो राजा रियाज से मिलकर अपनी मर्जी का निगरां सेटअप बना लेंगे। एक गुफ्तगू में इमरान खान ने दावा किया कि नून लीग के MNA राब्ते में हैं, लेकिन अपनी पार्टी में लेने से पहले उनका टेस्ट करेंगे। इन्होंने कहा कि उन्हें मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। रन ऑफ इलेक्शन पर मौके की मुनासबत से फैसला करेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो जीतेगी। जराए का कहना है कि PTI की जानिब से 22 अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में भेजे जाने का इम्कान है। जरूरी नहीं कि एतमाद का वोट तहरीक इंसाफ के कहने पर लें, खुद भी ले सकते हैं। हमारे नंबर अल्लाह के फजल से पूरे हैं, कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं। तहरीक इंसाफ जब असम्बली में आएगी तो देखेंगे। सदर की तरफ से एतमाद का वोट का कहा गया तो ले लेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने की तैयारी मुकम्मल है। इमरान खान के तोशा खाने से हाथ रंगे हुए हैं। इमरान खान पर बेशुमार केसेस हैं। पंजाब असम्बली तोड़ने से विफाक को कोई खतरा नहीं है। काफ लीग तहरीक इंसाफ में जम होने के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जहां का खमीर है वहां पहुंच रहा है। डाकू चोरों की छतरी के नीचे इकट्ठे हो गए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का जल्द पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी को मुतहर्रिक करने से मुतालिक अहम टास्क दे दिए। जराए का कहना है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब में दौरे और सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। जमात इस्लामी किसी से भी बात करने को तैयार है, मगर पहले जो जीता है उसे जीता हुआ तस्लीम करें। हमारे पास 94 यूसीज में कामयाबी के सबूत के तौर पर फॉर्म 11 मौजूद हैं। बाकी 8-10 सीटों पर हमारा तनाज़ा चल रहा है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत।
कहा जमात इस्लामी ने कराची के जिला वस्ती, शर्की और कोरंगी में क्लीन स्वीप किया है। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाफ़ात की हल्का बंदियों में भी गड़बड़ की। जो नंबर 1 पार्टी है उसे नंबर 2 पार्टी मत बनाएं। हमारे पास जो फॉर्म 11 मौजूद हैं वो कौम के सामने रखूंगा तो पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों को हमारे मौक़िफ़ की समझ आ जाएगी। पहले चीज़ें ठीक करें फिर बात होगी। जो जीता है उसे जिता दो, हम और कुछ नहीं मांग रहे। जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम राब्ता करेंगे। जमात इस्लामी को भी कराची ने मैंडेट दिया है, इससे बात करने को तैयार हैं। पीटीआई से बात करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मैनेज करना होता तो मैं अपने भाई को जितवा देता जो अपनी यूसी से हार गया है। हम मैनेज करते तो हमारी 125 यूसीज हो जाती और हम मेयर बना लेते। अगर किसी को इलेक्शन पर एतराज़ है तो वो तहकीकात करा सकता है और अदालत से रुजू कर सकता है। फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेल हो गया, बल्कि धांधली में डायरेक्टली मुलव्विस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कि ये जो इलेक्शन कमीशन लगाया है ये बायस्ड है, ये पीडीएम का एक्सटेंशन है, ये पीडीएम की 13वीं नहीं 14वीं जमात पीडीएम की इलेक्शन कमीशन है। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन धांधली में बराह रास्त मुलव्विस है। तमाम तर धांधली के बावजूद भी तहरीक इंसाफ 70 नशिस्तें जीत गई। अब बंद कमरों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम की 14वीं जमात है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, बरतरी ना मिली तो जमात इस्लामी की मशरूत हिमायत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची और हैदराबाद के अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए दोनों शहरों के मंसूबों की वीडियो शेयर कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि बल्दियाती इंतखाबात सबसे पुरअमन इंतखाबात साबित हुए। नताइज में ताखीर पर उंगलियां उठाने वालों को भी पता है सारा काम हाथ से हुआ, उसमें ताखीर होती है। जो मेयर आएगा उससे पूरा ताउन करेंगे, लेकिन वो इख्तियारात का रोना ना रोए। टर्न आउट कम होने की वजह बेयकीनी की सूरत हाल थी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने के लिए जमात इस्लामी समेत हर जमात से राब्ता करेगी। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं। कराची बल्दियाती इंतखाबात में नताइज में ताखीर के खिलाफ उम्मीदवारों का एहतजाज। कराची में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। ऑफिस में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने रोक दिया। डीआरओ अब्दुल कादिर का कहना है कि नताइज मुरतब हो रहे हैं, मजीद वक्त लगेगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का आज नताइज मुकम्मल कर लेने का दावा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कुरतुल ऐन ने जियो न्यूज़ को बताया कि इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात बेबुनियाद और लाइल्मी पर मबनी है। 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में नताइज 3 दिन में मुकम्मल हुए थे। बल्दियाती इंतखाब में एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास कम अज़ कम 5 यूसीज हैं। हर यूसी में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत 5 से 6 कैटेगरीज हैं। एक आरओ को कौमी असम्बली की 25 से 30 नशिस्तों के नताइज मुरतब करने में जितना काम करना पड़ रहा है, इसलिए ताखीर हुई है। देखिए, व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज वाली बात है। और अभी तो ये बिल्कुल ना ऐसी कोई बात हुई है, ना हमने इसके ऊपर कोई इस वक्त प्लान किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये बात इस तरह की कोई होगी तो एक पूरा फोरम मौजूद है। वो फोरम डिस्कस करेगा, बात करेगा, मीटिंग करेगा और फैसले करेगा। जो भी फैसले करेगा डेफिनेटली वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए या खुद कोई इस तरह के हालात खराब करने के लिए हम इस तरह के कोई काम, किसी काम में शरीक नहीं होंगे। शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने का कोई फैसला नहीं करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। हल्का बंदियों पर लोगों के पास और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान।
कहा सूबाई हुकूमत ने हल्का बंदियों पर गलती मान ली है। MQM का मुतालबा था कि 70 UC मजीद होना चाहिए। हुकूमत ने 53 पर रजामंदी जाहिर की। अगर 1 महीने बाद बल्दियाती इंतखाबात होते तो मजीद 53 यूनियन शामिल हो जाती। लोगों ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया, इसलिए कल नहीं निकले। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ़ आफरीदी पेशावर में फायरिंग से जाँ बहक। हमलावर ने हाईकोर्ट के बार रूम में दाखिल होकर फायरिंग की। CCTV वीडियो सामने आ गई। फायरिंग के बाद बार रूम में भगदड़ मच गई। पुलिस एहलकार मुलजिम को गिरबान से पकड़कर बाहर लाया। लतीफ़ आफरीदी को 6 गोलियां लगी। उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना ला सके और दम तोड़ गए। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के बेटे दानिश आफरीदी एडवोकेट ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वाक़या ख़ानदानी दुश्मनी का नतीजा है। पुलिस के मुताबिक लतीफ़ आफरीदी पर सेशन जज आफ्ताब इकबाल और इनके ख़ानदान के 3 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम था। गिरफ्तार मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी के मकतूल जज आफ्ताब आफरीदी का भांजा है। केस दर्ज, मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ़ आफरीदी के कत्ल की मजम्मत और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अलार्मिंग है, सूबा लाकानूनियत का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सूबाई हुकूमत पूरे सूबे को आग में झोंक कर मुस्ताफ़ी हो रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा अब्दुल लतीफ़ आफरीदी की जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद नाकाबिल फरामोश है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लतीफ़ आफरीदी के कत्ल पर आज मुल्क भर की अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने लतीफ़ आफरीदी के कत्ल पर पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद जिस बेईमाना तरीके से लतीफ़ आफरीदी को बार रूम में शहीद किया गया वो लम्हा फिक्रिया है। इंसानी हकूक़ कमीशन की भी अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के कत्ल की मजम्मत। बयान में कहा कि अब्दुल लतीफ़ आफरीदी सारी ज़िंदगी कानून की हुक्मरानी के उसूलों पर कारबंद रहे। उनकी मौत इंसानी हकूक़ का दिफा करने वालों का बड़ा नुकसान है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लतीफ़ आफरीदी के कत्ल की फौरी तहकीकात का मुतालबा। मुस्लिम लीग खाफ के सदर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। परवेज इलाही को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि पार्टी का सूबाई सदर पार्टी को दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। परवेज इलाही के गुज़िश्ता रोज़ के बयानात पार्टी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हैं। परवेज इलाही 7 दिन में अपने गैर आइनी इक़दाम की वजाहत करें। वजाहत ना देने पर परवेज इलाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजाहत आने तक परवेज इलाही की पार्टी की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल रहेगी। पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तैनाती के लिए नून लीग का वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत के अमल में शरीक होने का फैसला। बैरून मुल्क मुकीम अपोजिशन लीडर हमद शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता। नून लीग की तरफ से जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने अपने 3 नाम गवर्नर पंजाब को भेज दिए। अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम दिए गए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को नाम मौसूल हो गए। नासिर महमूद खोसा ने निगरान वज़ीर आला का ओहदा कबूल करने से माज़रत कर ली। क्या रहनुमा काफ लीग चौधरी वजाहत हुसैन ने शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट हराने के लिए अपनी जमात की खातून MNA फराह खान को गायब करने का प्लान बना लिया। चौधरी वजाहत के बेटे हुसैन इलाही से मुबैना ऑडियो लीक हो गई। हुसैन इलाही ने जब ये नुक्ता उठाया कि काफ लीग के 5 में से 3 अरकान तो शहबाज शरीफ के साथ हैं, तो चौधरी वजाहत बोले औरत को गायब कर देंगे, बूढ़ी है, वैसे भी मरने वाली है, गायब करने में 10 मिनट लगने हैं, ये काम लाहौर में कर देंगे। वाज़ेह रहे कि काफ लीग के मोनिस इलाही और हुसैन इलाही एक तरफ, जबकि सालेक तारिक बशीर चीमा और फराह खान हुकूमत के साथ खड़े हैं। परवेज खटक ने मंगल को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की मुखालफत कर दी। परवेज खटक कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 20 जनवरी के बाद तोड़ी जाए। वज़ीर आला महमूद खान और शौकत यूसुफजई ने 3-4 दिन बाद असम्बली तोड़ने का कहा। चंद वज़रा ने भी मंगल को असम्बली तोड़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने से मुताल्लिक़ PTI के कल होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। परवेज खटक ने कहा असम्बली मंगल को टूटी तो इलेक्शन रमज़ान में होगा, रमज़ान में टर्नआउट कम होगा, इलेक्शन ईद के बाद होना चाहिए।
इमरान खान ने जवाब दिया, रमजान में इलेक्शन हुआ तो भी टर्नआउट अच्छा होगा। मौलाना फजलुर रहमान की इमरान खान पर तनकीद, कहा एक कागज लहरा कर कहा गया कि अमरीकी साजिश हुई, हमने तुम्हें जबरदस्ती गिराया है, कोई साजिश नहीं हुई। पेशावर में JUIF के अलायंस फोरम कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, हमारी कमजोरियों के पीछे पड़ने के बजाय अपनी 3 साल कारकर्दगी का जवाब दो। पाकिस्तान में की तारीख में पहली दफ़ा खारजा वज़ीर जो हैं उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट भी दिया है, और आप बेशक इसको वेरीफाई करा लें, चेक करा लें, वो अपने एक्सपेंसेस पे करते हैं फॉरेन ट्रिप के लिए। हम सैर सपाटों पे नहीं गए हैं और अपनी ज़ात को चमकाने के लिए नहीं गए हैं। पाकिस्तान के वकार को सारी दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान G77 का लीडर था इस दफ़ा, एंड वी लेड फ्रॉम द फ्रंट। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी बैरूनी दौरे अपने खर्च पर करते हैं, कभी सैर सपाटों पर या अपनी ज़ात चमकाने बैरूनी दौरे पर नहीं गए। शर्म उल शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया ने सराहा है। पाकिस्तान की आलमी दुनिया में तारीफ पर तहरीक इंसाफ को क्यों तकलीफ हो रही है? तहरीक इंसाफ अपने दौर में ज्वेलरी की ट्रैफिकिंग करती रही, 70 साल के तारीखी कर्जे लिए। तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान की फिक्र होनी चाहिए। बहुत हो गया, अदालत अब बर्दाश्त नहीं करेगी, इनफ इज इनफ। फवाद चौधरी ने मीडिया में आइंदा अदालतों को निशाना बनाया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान की वार्निंग। इलेक्शन कमीशन से जारी इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट मुअत्तल करने का हुक्म। कहा अदलिया से रिलीफ भी लेते हैं और मीडिया पर अदालतों को निशाना भी बनाते हैं, ये तौहीन अदालत है। फवाद चौधरी ने इंटरनेशनल चैनल पर करप्शन की सारी जिम्मेदारी अदालतों पर डाली। अभी तो अदालत आपको रिलीफ दे रही है। वकील को मुखातिब करते हुए कहा, फवाद चौधरी को जाकर बता दें, सारी जिम्मेदारी अदालतों पर ना डालें। अदालत की इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत जारी रखने की हिदायत। अदालत की सरजनिश के बावजूद फवाद चौधरी ने एक बार फिर अदालत पर उंगली उठा दी। कहा सुप्रीम कोर्ट और अदालतें हमेशा नवाज शरीफ के साथ रहीं। 1993 में भी नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल की गई। गोजरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली में लोगों को 5-5 करोड़ रेवड़ियों की तरह बांटे गए। जलसे से खिताब करते हुए असद उमर का कहना था कि एक बंदा लापता हो गया है जो खुद को शेर कहता है। 1947 से अब तक तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात देने की दरख्वास्त। सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना ने बताया कि कमेटी देख रही है कि कौन सी तफसीलात दे सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अगर तोशाखाना की तफसीलात नहीं दे सकते तो इसकी वजूहात बताएं। जब चीज़ें पब्लिक हो गई हैं तो बाकी क्यों छुपाई जा रही हैं? 19 जनवरी को तफसीली जवाब तलब कर लिया। PDM इत्तेहाद इमरान खान पर बतौर वज़ीर आज़म तोशाखाना से महंगे तहाइफ कौड़ियों के मोल खरीदने के इल्ज़ाम लगाता रहा है। इसी तरह तहरीक इंसाफ भी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर अपने अपने दौर में तोशाखाना से महंगी गाड़ियां सस्ते दामों उठाने का इल्ज़ाम लगाती रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क में सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने का जिम्मा उठा लिया। बलूचिस्तान से लश्करी रईसानी मीर हुमायूं कुर्द, साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद और दीगर भी उनके हमनवा। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि सियासी इत्तेफाक राय और गवर्नेंस ढांचे की तश्कील नौ के लिए मुल्क भर में सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। 21 जनवरी को पहला सेमिनार कोयटा में होगा। लाहौर में दूध, दही और डबल रोटी की कीमत में फिर इजाफा। छोटी डबल रोटी की कीमत 40 रुपए बढ़ गई, नई कीमत 130 रुपए हो गई। बड़ी डबल रोटी 20 रुपए इजाफे के साथ 200 रुपए की हो गई। दूध और दही की कीमत में भी 10 रुपए भी इजाफा। 1 लीटर दूध 160 का और 1 किलो दही 180 रुपए की हो गई। लेडीज बच्चे सारे आए हुए, सुबह 3 बजे से रात को लोग यहाँ आ जाते आटे के लिए, जो अभी 12 बजे तक 1 बजे तक आटा हमारे को नहीं मिलते सर। तकरीबन 4-5 हज़ार की तादाद है, 100 बोरी आटे का है। 5 दिन से कड़ा आटा नहीं मिल रहा है, न टोकन दे रहा है, न शादी कार्ड पे दे रहा है। मैं हुकूमत से गुजारिश यार कि बिल्कुल हम लोग मर रहे हैं। कोयटा में सरकारी सस्ता आटा लेने के लिए वही कतार, वही इंतजार। खवातीन और बच्चे भी परेशान।
शहरियों का कहना है कि रात से खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों लोग कतार लगाए बैठे हैं और सिर्फ 100 बोरी आटा आया है। बलूचिस्तान के लिए पंजाब से अब तक आटे और गंदम की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी, जिसके बायस आटे और गंदम का बहरान बरकरार है। ओपन मार्केट में आटे की कीमत में कमी नहीं आई। शबकदर में आटा डीलर्स का सरकारी आटे के कोटा की मनसूखी के खिलाफ एहतजाज। सड़क पर धरने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। आज रात भी दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रात कराची में कम अज कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाही इलाकों में ठंड की शिद्दत कहीं ज्यादा रही। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री रहा। इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत 0 डिग्री रहा। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत अस्तोर में -10, स्कर्दू -9, मालम जब्बा -7 और कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी के इलाके डेरी हसनाबाद में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। एडवोकेट शेख इमरान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट शेख इमरान बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रहे थे। वाकया टारगेट किलिंग लगता है। मोनिस इलाही की बीवी को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की FIA को 20 जनवरी तक तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत। मोनिस इलाही की बीवी ने अदालत से स्टॉप लिस्ट से नाम निकालने और बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने की इस्तदा की है। पाकिस्तानी अदाकाराओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वाले दर्जनों अकाउंट भारत से ऑपरेट हो रहे थे। FIA ने अकाउंट्स की शनाख्त का काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद से भी अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। मरकजी अकाउंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि जाली और मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। वुज़रा मुशीरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी की जाली और मनगढ़ंत खबरें फैलाई गईं। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी बयान में TV चैनल्स का हवाला देते हुए कहा था कि वह हुकूमत पर महंगी गाड़ियाँ बड़ी तादाद में खरीदने का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है। रबा बरस की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू। मुल्क भर में 4 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सिलहट स्ट्राइकर्स ने ढाका डोमिनेटर्स को 5 विकेट से हरा दिया। ढाका डोमिनेटर्स की टीम ने 7 विकेट पर 128 रन बनाए। इमाद वसीम ने 3 विकेटें हासिल की। सिलहट स्ट्राइकर्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद आरिफ ने 44 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। तूने अगर उसको हाथ भी लगाया तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं। हमने सलार मुझे अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो। कुछ देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। पाकिस्तान के मकबूल तरीन YouTube चैनल हर पल जियो पर सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश ने 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नई तारीख रकम कर दी। नए साल के आगाज पर जियो न्यूज़ पर नशर होने वाली अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश रूपोश ने पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज्यादा 105 GRP हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया। ये ड्रामा सीरियल जियो पर पेश की गई।